थॉट ऑफ द डे। आप लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में दुनिया के लिए बड़ा ही अच्छा बनते, अपना अच्छा साइड दिखाते। आपको पता है हमारी वीडियोस में, हमारे सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा गटर क्यों होता है? क्योंकि दुनिया गटर डिज़र्व करती है। ये दुनिया आपकी अच्छी साइड डिज़र्व नहीं करती है। आपकी अच्छी साइड केवल वही लोग डिज़र्व करते हैं जो आपके दिल में हो। समझ में आ रही है? ये दुनिया मादरचोद है भाई। इसको अपनी अच्छी साइड मत दिखाओ, गंदी से गंदी साइड दिखाओ। इतनी गंदी साइड दिखाओ कि इस दुनिया की गांड फट जाए। समझ में आ रही है? यही हमारे वीडियोस का, जिसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है बनने का। इसलिए दुनिया की तो ऐसा है ना दोस्तों, कमरे में ही चौड़ा बनना पड़ता है, बाहर आकर डिप्लोमेसी आ जाती है। देश में हिंसा बहुत बढ़ चुकी है, दंगाइयों की। और दोस्तों मेरा तो भैया इस पे ही की इलाज है भैया। बाल ठाकरे जैसा यहाँ पर भाषण होगा और मोदी व्हेन ही वॉज इन प्राइम वैसा एक्शन होगा। और कोई उपाय नहीं है, कोई डिबेट करके समझा के फायदा नहीं है। सब यही करने में लगे, लेकिन ये पुरानी जनरेशन के काम है। हम तो यही करने वाले हैं और अपना गेम प्लान एकदम क्लियर है। जस्ट लुक एट दीज बर्ड्स, नेचर। वैसे अपना कहते हैं एनवायरनमेंट वाला चैनल तो है नहीं, लेकिन जो अपना फाइनल मोटिव है विच विल लेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इलॉन मस्क के 14 तुमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मार्स में, क्योंकि यहीं हम पॉपुलेशन 50% ह्यूमंस की कम कर देंगे। थोड़ा सा नार्सिज्म लाना पड़ेगा ना उसके लिए। कोई नहीं, आई एम रेडी फॉर इट। दोस्तों दुनिया में बड़ी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के मतलब विचार फिक्स नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी तोप है भैया, हमको बैठा दो, मुख्यमंत्री सीएम बना दो। और जैसे क्या है कि हम तो यार कंफर्ट के लिए पहनते हैं कुर्ता पैजामा, लेकिन मैं ऐसा पता क्यों कर रहा हूँ। अभी हमें प्रिंसिपल सर मिले हमारे स्कूल के जो रहे हैं, पीछे को गए। आई होप वो वीडियो ना देखते हो हमारी। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर दोबारा कांग्रेस, फिर दोबारा बीजेपी, फिर अब आम आदमी पार्टी में। क्यों? ही वॉन्ट्स टू बी एमएलए, लेकिन नहीं हो सकता यार। हमारी सोच सबको पता है क्या है, समझ रहे हो आप सबको पता है क्या है। और अपने इसमें क्लियर बताता हूँ। इसलिए ऐसे लोगों से भरोसा नहीं करना है बिल्कुल। बाय द वे अपने में वही क्लास 10 वाले स्कूल से ही गुजर रहा हूँ। 10 साल युद्ध हुआ है यहाँ। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे साल रहे, बेकार, बुलशिट। और वो लोग जिनको लग रहा है कि भाई हमारी उम्र ज्यादा है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारी ये वो है बेटा। जितनी राजनीति हमको आती ना बेटा, तुम अगले 10 जन्मों तक नहीं सीख पाओगे। उसका कारण क्या है? तुम हमेशा डर के रहे हो, झूठे बने हो। हम जैसे रहे वैसे रहे। हमारे अगर 10 फॉलोअर हैं तो 10 मरने के लिए तैयार हैं। उन 10 का इस्तेमाल करके पूरे शहर में राज कर सकता हूँ। तो मैं क्या बात कर रहा था भाई, स्कूल लाइफ सक्स है। बहुत बेटर होगा कि आप स्कूल में बच्चों को ना भेजें। कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा आप अच्छा लगेगा। और जब आप इन सब से मुक्त हो जाओगे ना, जो आपके दिल में आ रहा है बहिंचोद, वो करोगे ना बेटा, जब तब आपको समझ में आएगा जीवन क्या है। समझ में आ रही है? नहीं तो तब तक आप इंडिपेंडेंस तो गई भाड़ में। अभी आने वाला है ना 15 अगस्त। गुलामों हो तुम सब गुलाम हो, स्लेव्स हो। तुम्हें मतलब छोड़ दो यार ये नौकरियां, बहनचोद क्या है, हैं? छोड़ दो। गाड़ मराए नौकरी, गाड़ मराए स्कूल, छोड़ दो। हमने तो भाई क्लास 10th में मास्टर को पेल दिया था, क्लास 1st में इस बच्चे का सर फोड़ दिया था। ऐसे बहुत कांड किया, अभी नहीं गिना सकता वो। उसके लिए लाइव सेक्शन करेंगे। कहने का मतलब ये, क्लास 11 12th में भी बहुत बकचोदी, जिससे प्रेम उससे बातें, कॉलेज में नेतागिरी। मतलब कहने का मतलब है हम तो लड़े हैं भैया, हम हमेशा से बागी रहे हैं। हम किसी सरकार में नहीं मानते, हमारी अपनी सरकार है, और जो बहुत जल्द फिजिकली एक्टिव हो जाएगी। पता ही है वैसे अपनी टीम को, 2023 तो आ ही गया है। इसीलिए बेटा ऐसा है ना, तुम्हें मैं स्वतंत्रता वास्तविक तौर में क्या होती है ना, वो फेमिनिस्टों वाली स्वतंत्रता नहीं, वो फेमिनिस्ट वाली स्वतंत्रता नहीं, वो सतरंगी, वो रेनबो वाली स्वतंत्रता नहीं। वो स्वतंत्रता है क्या? नपुंसकता है वो। समझ में आ रही है? स्वतंत्रता एक अलग चीज है भैया, मुक्ति एक अलग चीज है। सावन का महीना चल रहा है ना ये। तुम क्या जानते हो यार शिव जी के बारे में? क्या जानते हो तुम? मतलब जिसने अपनी पत्नी के लिए ससुर को और पूरे दुनिया को
दिखा दिया कि बेटा क्या होता है, वो होता है असली प्रेमी। ऐसा नहीं कि भैया कि आजकल उसकी मजाक बना रहे हैं ना, सीमा हैदर का जो पति ने सचिन, मेरे को मैं पता है दिल से साथ हूं सचिन के, दिल से प्रेम किया था जिससे, आया वो वापस उससे, बस वो क्या है कि अब थोड़ा बंदा होगा यार सीधा, ये वो दुनिया को बुरी साइड नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं तो यही मानूंगा, इसको रख देते हैं, हाथ थोड़ा थक गए हैं, मोबाइल से व्लॉगिंग हो रही है। मैं तो यही मानूंगा कि भैया बेटा सचिन, रामिल जोशी है तुम्हारे साथ अकेले, गांड फाड़ दे इस दुनिया की, फाड़ में जाएगी मीडिया, चाहे फिर गाली करनी पड़े पूरी दुनिया को, पूरी सबको अपना, जिससे तुमने प्रेम किया है सीमा से। और जो मादर चौथ कह रहे हैं कि भैया सीमा को पाकिस्तान भेज दो, मैं चवन चूतियों, ये कुछ एक सही काम तो हुआ है। ये पॉजिटिव लव स्टोरी है, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एंगल अगर देखें तो ये पॉजिटिव लव स्टोरी है। सीमा का भारत में आना, सानिया मिर्जा का वहां पाकिस्तान जाना, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एंगल से भारत के लिए नेगेटिव लव स्टोरी, ये सब चीजें भी देखी जाती है। इसमें हिपोक्रेसी नहीं है, समझ है, ये समझ में आ रही है। इसीलिए जो कहते हैं, कह रहे हैं कि वो आजकल वो कह रही है ना, वो एक आंटी क्या है, लप्फूसा सचिन है, सचिन को दिखानी चाहिए अपनी साइड। अब ये सब बातें क्यों आई, स्वतंत्रता, ये नपुंसक लोगों वाली स्वतंत्रता नहीं करनी है तुमको, ये रेनबो वाले वो झंडे घुमा के हर जगह अपने झंडे फैला रहे हैं, चमन चूती, तुम नपुंसक हो, तुम्हें इलाज चाहिए भाई, बीमार हो तुम, बीमार। और पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में उनके लिए तो ऐसा भरा हुआ है ना। आज मैंने एक और चीज रेडिट में जंग छेड़ दी है, और वो क्या है, 5 मिनट में बताता हूं। सीधी सी बात है, जितने भी ये सोशल मीडिया एप्स हैं उन सबको बैन करके देसी वर्जन के एप्स लाने पड़ेंगे। और पहले बता दो एक महीने पहले कि भैया देसी वर्जन एप्स आने वाला है, इधर आ जाओ, जिनको आना है, नहीं आना है तो मरवा लो अपनी। मेरे को नहीं पता कि ये सरकार करेगी नहीं करेगी, इसके अगली सरकार करेगी नहीं करेगी, इतना पूरा आत्मविश्वास है, जितने तुम जिंदा रहोगे ना रामिल सरकार में, ये होगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं बेटा, कोई समझे कि ओवर कॉन्फिडेंस है, कुछ है, ये है, वो है, बाढ़ में जाओ। पहली चीज, अभी एक ट्विटर का क्या हाल हुआ, ट्विटर मर गया है भाई। इलॉन मस्क तो चमन चूती है, बिजनेसमैन जिसको लोग समझते हैं कि ग्रेट है। साइंस तो अभी मॉडर्न साइंस दुनिया में सबसे ज्यादा चूतिया पकड़ रहा है, सबसे ज्यादा। मार्स में फोकस कर रहा है, मून में फोकस कर रहा है। 5 मिनट बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मतलब पृथ्वी में तो कोई फोकस नहीं कर रहा भाई। ये जो क्लाइमेट चेंज वाले हैं ना, जिनको लग रहा है, बस इस व्लॉग को यही कंक्लूड करूंगा मैं, जिनको लग रहा है कि भैया वो बैठ के रोडों में बैठ के ये सब रोक के, उनको लग रहा है क्लाइमेट के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल गांठ सी शकल वाली, क्या नाम है उसका, छोटी सी बच्ची है जो बच्ची दिखाती है, वो नाम भी ग्रेटा थनबर्ग, ये नहीं है उपाय। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये भूल जाओ भैया, इन्वायरमेंट भूल जाओ। अगर आपको कुछ सही करना है ना, तो बेटा इस देश में, इस दुनिया में जितने भी हैं ये बेमतलब के मनुष्य, जो मनुष्य रूप में होकर बेमतलब की हरकतें, बकचोदियां कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, मार 10 सालों का, पेल 2 सालों का, अच्छे से लीगली। फिर दुनिया कुछ कहे, हिटलर आया, कुछ आया, अच्छे से करेंगे ना, प्यार से, मतलब जितने भी हैं। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है यार, हैं? अभी वहां पे हिंसा हुई, ठीक है, बोला उसने, अभी क्या कह रहा है कि कुत्ते, आवारा बिल्लियों को जो मारेगा उन पर हम काम करेंगे। ऐसा है ना, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, कोई जानवर हो, या जितने भी हैं मनुष्य, या कोई भी हो, अगर कोई चमन चूतियावा करता है ना, अगर आप जो खतरा बन जाता है ना, उसको फिनिश करना होता है। यही उपाय है, यही नियम है इस दुनिया का। लेकिन ये नियम किसी को आता ही नहीं, किसी को नहीं आता, इसीलिए तो हम आए हैं इस धरती पर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बेटा लड़ाई जारी है, ये तो भाई कलयुग की लड़ाई है। भाई कुछ कहना चाहोगे शेरों? ये माया है, माया।